कौन हो तुम? अलेक्जेंडर अपनी फौज के अदना से फौजी को देख फुफकारा। हेलमेट पहने विशंबर दयाल उसकी तरफ एक एक कदम नाप तोल कर बढ़ाने लगा। मैं कौन हूँ यह बात फिर कभी, फ़िलहाल तो मुझे यह लाश चाहिए। एनी पर निगाह डालता वो बोला। पर किस लिए? जिस लिए आपको चाहिए थी उसी लिए। यू मीन तुम्हें भी गिंगो की तलाश है? अलेक्जेंडर की आंखें हैरत में सिकुड़ी। वो सतर्क हुआ। विशंबर दयाल ने सहमति में हेलमेट युक्त चेहरा हिलाया। किस लिए गिंगो चाहिए तुम्हें? आपको बताने की ज़रूरत नहीं समझता। हेलमेट उतारो अपना। अलेक्जेंडर सर स्वर में बोला। चेहरा दिखाओ अपना। आपको दिखाना ज़रूरी नहीं समझता। इतनी बेअदबी! जानते हो किसके सामने खड़े हो? जी, सिकंदर आज़म के सामने। हिंदी में अलेक्जेंडर को सिकंदर ही कहते हैं। ओह, तो कोई इंडियन हो? आप मुझे पोरस समझ सकते हैं। और कौन है जो अमेरिका पर भारी पड़ सकता है? कहते कहते विशंबर दयाल ने दायां हाथ अपनी पीठ पीछे से निकाला तो उसने वही लंबा चौड़ा इंजेक्शन छिपा था जो उस डॉक्टर कांगो ने दिया था। ये क्या है? दवा बेहोशी की। आपको अब बेहोश होना पड़ेगा या फिर मरना। दूसरे हाथ का रिवॉल्वर हिलाता विशंबर दयाल हंसा। कहिए, क्या चाहिए? तुम्हें लगता है तुम अपने कोशिशों में कामयाब हो जाओगे? आपको शक है? तुम्हें यकीन है? अलेक्जेंडर ने घूरा उसे। यकीन ना होता तो मैं आपकी फ़ौज में आपकी वर्दी पहनकर यूँ खड़ा होता। यूँ मैगी मैकलिन बना? समझा? तो तुमने मेरे फौजी की वर्दी पहनी? कहाँ है मैगी? अब तक तो प्लेट में सज चुकी होगी, वो 2 मिनट में पक भी गई होगी। कहाँ गया वो मैगी? जहाँ आप जाना नहीं चाहेंगे, शायद जा भी सकते हैं। मतलब मैगी मर चुका है। और नाल उसके माथे पर लगाता विशंबर दयाल फुफकारा। आप मरने जा रहे हैं। गुड बाय ऑफिसर। रुको रुको। अलेक्जेंडर हाथ ऊपर किए ही कांपा। ले जाओ एनी को। मारे किस काम की? वो तो हम ले ही जाएंगे। और आप हमारे किस काम के? अलेक्जेंडर ने उसका यह शब्द पकड़ा। हम यानी तुम्हारे साथ और भी साथी हैं? कहाँ हैं? आप किसी फ़ौज में ही छिपे हैं जैसे मैं छिपा हूँ। यानी तुमने हमारे और फौजी भी मार कर आए हैं? हामी भरता विशंबर दयाल बोला। अब सोचिए, मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? क्यों बता रहे हो? ताकि आप किसी को ना बता पाएँ, ना टेरी को और ना ही किसी और ऑफिसर को। और इसके लिए मुझे मरना होगा। क्या? अलेक्जेंडर ने विशंबर के शब्द पूरे किए और घुटनों के बल गिरा। फिश! उसकी इस हरकत पर विशंबर दयाल ने साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर से गोली दाग दी। पर गोली व्यर्थ ही गई, क्योंकि तब तक अलेक्जेंडर घुटनों के बल जा गिरा था और अलेक्जेंडर का माथा रिवॉल्वर के निशाने से चूक गया था। तब अभी विशंबर दयाल अपना अगला कारनामा कर पाता कि अलेक्जेंडर के दोनों हाथ उसकी दोनों पिंडलियों पर पड़े। टांगों की वो भरभरा कर टूटे छप्पर की तरह अलेक्जेंडर के सामने जा गिरा। अगले पल अलेक्जेंडर उसके ऊपर कूदता चला गया। उसने फ़ौरन विशंबर दयाल की रिवॉल्वर वाली बाजू पर अपना दायां हाथ फेंका ताकि विशंबर दयाल उसे दोबारा शूट न कर सके। गुप! उसी पल तभी दाएं हाथ की सिरिंज विशंबर दयाल उसके पेट में पूरी घोंपता चला गया। साथ ही उसने सिरिंज का पिस्टन दबा दिया। अलेक्जेंडर की चिंगाड़ इतनी ज़ोर से गूंजी कि विशंबर हैरत में पड़ गया। की 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 अलेक्जेंडर को अपने पेट के भीतर या मध्यम सी आवाज़ साफ सुनाई दी। साथ ही गिंगो का वजूद दाएं बाएं करवटें लेता फड़फड़ाता महसूस हुआ। जाहिर है इंजेक्शन अलेक्जेंडर के पेट से होता गिंगो में जा घुसा था, जिसका पता अलेक्जेंडर को तो चल गया था, पर विशंबर दयाल यह राज ना जान पाया था। ये साला तो यूँ धोखा चीखा जैसे मैं इंजेक्शन नहीं बल्कि छुरा चला आ रहा हूँ उसकी गर्दन पे। हल्की हल्की की आवाज़ मुझे भी सुनाई दी थी। मुझे क्या थी वो? विशंबर सोच में पड़ गया। अभी इस बाबत विशंबर दयाल कुछ आगे सोचता कि अलेक्जेंडर का चेहरा बेहोश होकर उसके चेहरे के पास आ गिरा।